ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्वम। इस श्लोक पे 5-6 कड़ियों में चर्चा हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो भगवत्पाद शंकराचार्य ने वेदांतिक दर्शन दिया है, ये हमारे श्री विद्या के दर्शन से कहाँ जाके मिल जाता है। बड़ा ही विचित्र संयोग है कि श्री विद्या दर्शन, अद्वैत दर्शन और शैव दर्शन में बहुत अंतर नहीं है। कुछ शब्दों का हेर फेर है, थोड़ा सा कुछ भावों का हेर फेर है। अगर उनको थोड़ा किनारे कर दिया जाए तो सब एक हो जाते हैं। तो देखिए, अभी प्रार्थना में मैंने एक श्लोक कहा, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर में, गुरु में और आपकी स्वात्मा में कोई भेद नहीं है। अभी हम लोगों ने प्रातः स्मरामि और दृग् दृश्य विवेक के आलोक में स्वात्मानुसंधान के बारे में कुछ चिंतन किया था। और जब हम उस तत्व तक पहुंच जाते हैं ना, तो सृष्टि प्रक्रिया के दौरान जो परमेश्वर होता है, जब वही सृष्टि से पार ले जाने की भूमिका में आता है तो वही गुरु हो जाता है। तो जिस आत्म तत्व में हो रहे स्फुरण को हमने अनुभव किया और उसके बैकग्राउंड के रूप में उस परमात्मा सत्ता का अनुभव किया, तो वही परमात्मा सत्ता इस संसार से पार कराने के लिए गुरु सत्ता के रूप में अवतरित हो जाती है। और वही परमात्मा सत्ता जब सृष्टोन्मुख होती है तो वो भगवती के रूप में हो जाती है, वही इष्ट के रूप में हो जाती है। क्योंकि डायनामिक कॉन्शसनेस इज एनर्जी। एनर्जी कुछ और नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है? क्योंकि वो नॉन डायनामिक स्टेट में शिव है और उसी का एक हिस्सा डायनामिक हो गया तो वो शिवा हो गया। शिव और शिवा बस एक ही रियलिटी के स्टैटिक और डायनामिक दो एस्पेक्ट्स हैं। इसीलिए अर्धनारीश्वर का हमारे यहाँ कंसेप्ट है। आज की भाषा में कहें तो काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। जैसे रेडियो एक्टिविटी में होता है ना, हाफ लाइफ पीरियड उसका निकाला जाता है। उसी का कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो एक्टिवेट होता रहता है और रेडियो एक्टिव इमिशन होता रहता है। तो कुछ काइंड ऑफ सिचुएशन है अर्धनारीश्वर की। एक बोध है और बोध ही जब क्रियात्मक हो गया, डायनामिक हो गया, तो वो शक्ति स्वरूप हो गया। तो वही इष्ट बन गया, वही भगवती बन गया, वही त्रिपुर सुंदरी बन गया। त्रिपुर सुंदरी क्यों? क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये 3 पुर हैं। कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये 3 पुर हैं। इन तीनों पुरों में अभिव्यक्त होते हुए भी जो इन तीनों पुरों से पार है, चतुर्थ अवस्था, तुरीय अवस्था, यत् स्वप्न जागर सुसुप्ति मवैति नित्यम। जागरण, स्वप्न और सुसुप्ति के रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी इन तीनों को ट्रांसेंड करती है और इन तीनों से अप्रभावित रहती, इन तीनों पर निर्भर नहीं है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है
और इच्छानुसार वही इन तीनों अवस्थाओं में, तीन पुरों में, कारण, सूक्ष्म, स्थूल में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में अपने आप को मैनिफेस्ट करती रहती है। तो यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिमवैति नित्य, तो ब्रह्म तो नित्यम सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन है। तो ब्रह्म की जो शक्ति है वही लीला करती है, माने डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द ब्रह्म, दैट इटसेल्फ इज नोन एज शक्ति। तो यह देखिए कितना साम्य हो जाता है कि जब हम जान लेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, या कारण में, स्थूल में, सूक्ष्म में, सब में वही अहम आत्मिका शक्ति स्फुरित हो रही है, उसी का विवर्त है, या विवर्त कहें या परिणाम कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दार्शनिक चिंतन में ये अंतर आ सकता है। तात्विक चिंतन का जहां तक प्रश्न है, चाहे उसको विवर्त कह लें चाहे वो कहें, साधनात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो ये जो तुरीय शक्ति है, तुरीय अवस्था है, वही पराशक्ति है, वही परादिशक्ति है, और वही हमारे अंतःकरण में स्फुरित हो रही है। और जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त्यादि इन तीनों अवस्थाओं में प्रपंचम यत् प्रकाशते तत् तत्सर्वं ब्रह्म इति ज्ञात्वा, तत्सर्वं ब्रह्म इति ज्ञात्वा सर्व बंधैः प्रमुच्यते, सभी बंधनों को पार कर जाता है। इतनी सी बात है जानने और समझने की। और वो जनाने वाला भी वही तत्व है जो आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में आपके अंदर स्फुरित हो रहा है। उस स्फुरणशील सत्ता में ही आपका गुरु भी छिपा है, उसी में आपका इष्ट भी छिपा है, उसी में आपका परमेश्वर भी छिपा है, उसी में आपकी आत्मा भी छिपी हुई है ना। तो इसीलिए मैं नित्य प्रार्थना में इसको करता हूं कि ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, है गुरु शक्तिर जयत्येका, है मदरूप प्रविकाशिका और स्वरूप गोपन व्यग्रा शिव शक्तिर जिता यया। तो यहाँ पर भी गुरु में और शिव में द्वैत दिखाया गया है, लेकिन शिव के रूप में वो सृष्टि कर रहे हैं, गुरु के रूप में वही जो है इससे पार ले जा रहे हैं। शिव और गुरु में अभेद है, शिव शक्तिर जिता यया। तो वास्तविकता यह है कि वही गुरु है, वही शिव है, वही आत्मा है, वही ईश्वर है, वही आपका इष्ट है, वही मंत्र भी है ना। सप्त प्रमाता होता है ना, तो सप्त प्रमाता में क्या होता है, सप्त प्रमाता में जो है प्रलयाकल, सकल, विज्ञानाकल, ये तीन कैटेगरी है। एक तो प्रलय में जो है अज्ञान तिमिर से एकदम से आच्छन्न है, सो रहा है, और दूसरा सकल, थोड़ी बहुत चेतना उसमें आई जिसमें मानवेतर प्राणियां, योनियां आती हैं, और उसके बाद विज्ञानाकल जिसमें विज्ञान कला विकसित हुई है कि वो अच्छी तरह से समझ सकता है, बोध कर सकता है, पहचान सकता है, एनालिटिकल एनालिसिस की जिसमें क्षमता आ जाती है, उसको विज्ञानाकल कहते हैं। और विज्ञानाकल के ऊपर की कैटेगरी मंत्र होती है, मंत्र के ऊपर की कैटेगरी मंत्रेश्वर है, मंत्रेश्वर के ऊपर मंत्र महेश्वर है, मंत्र महेश्वर के ऊपर सदाशिव है। सदाशिव मतलब यही अहमात्मिका वृत्ति, या वेदांत की भाषा में ओंकार है। और इस ओंकार शब्द ब्रह्म के बैकग्राउंड में परम ब्रह्म है। तो एक सीरीज चल रही है, ये मतलब सीरीज किस चीज की, इवोल्यूशन की, इवाल्व हो रही है। रियलिटी अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है कि विभिन्न रूपों में, विभिन्न चरणों में इवाल्व हो रही है। और इसी को जब डिवॉल्व करेंगे तो उस सूरत में फिर उल्टी प्रक्रिया से चढ़ते चढ़ते हम अपने स्वरूप में उपनीत हो जाएंगे, उसमें सुख प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए कहा कि जब हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि, भावनोपनिषद क्या कहता है, अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि। जब उसके साथ अनन्यता हमारी हो जाएगी,
जब उसको हम आत्मस्वरूप के रूप में, अहम भाव हमारा जो है वो आत्मस्वरूप के रूप में उस वृत्ति को या उस वृत्ति के बैकग्राउंड में जो परम सत्ता है उसका जब अंगीकार करेगा तब हम ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होते हैं। ये सत्य है। तो ये अहम आत्म का वृत्ति है और उसकी तलाश के लिए देखिए ये जो भावनोपनिषद है ये अथर्व शीर्ष का अथर्ववेद का अंग है और बड़ा ही अद्भुत है। उसमें कहता है इसीलिए कि श्री गुरु, इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है कि श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही, सर्व कारण भूता शक्ति। ये जो अहम आत्म का वृत्ति है, ये जो ओंकार है, नाद है, अजस्र नाद है, ये जो शब्द ब्रह्म है, ये गुरु रूप भी है और इसी का स्फुरण है यह शरीर। श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही तेन नवरंध्र रूपो देह। नवरंध्रात्मक ये जो देह है ये उसी श्री गुरु शक्ति का ही क्रमिक विकास है। श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही तेन नवरंध्र रूपो देह नवचक्र रूपम श्री चक्रम है। ये श्री चक्र में भी नवावरणात्मक है। श्री चक्र जो भावनोपनिषद है वो उसमें नवावरण माना गया है ना। उसमें त्रिवित्त को जो है उसकी आराधना नहीं होती तो इसलिए वहां पे नवावरण है। और शरीर को भी नवचक्र रूपम, शरीर में भी नवरंध्र रूपो देह, नवरंध्र बताए गए हैं। और देहो नवरत्न द्वीप, नवरत्नों से खचित ये द्वीप है, मणि द्वीप है जिसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी निवास करती है। देहो नवरत्न द्वीप त्वगादि सप्तधातु लोम संयुक्त रसनया भाव्यमाना मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय लवण रसाः खडलितव ज्ञानम अर्घ्यम ज्ञेयम हविर ज्ञाता होता ज्ञातृज्ञान ज्ञेयानाम भेद भावनम श्री चक्र पूजनम। ज्ञातृ ज्ञान और ज्ञेय का अभेद ही श्री चक्र की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अब देखिए सच्चिदानंद है। सत का मतलब क्या? जो कार्य कारण भाव से रहित हो ऐसा सत्य। चित का मतलब क्या? जो ज्ञाता ज्ञेय के भेद से रहित हो वो चित्त हो गया। आनंद का मतलब क्या? भोक्ता भोग्य के भाव से रहित वो आनंद हो गया। और इसी में सत्य में जब कार्य कारण भाव उत्पन्न हो गया, कारणता सत्य से ही तो आएगी। ना सतो विद्यते भावो, जो सत्य होगा वही तो किसी और श्रृंखला को पैदा करेगा, जो असत्य है वो कहाँ से पैदा करेगा। तो सत्य में कारणता आ गई, चित्त में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद हो गया, आनंद में भोक्ता और भोग का हो गया। तो क्या हो गया? त्रिपुटी बन गई, ज्ञात्रिक ज्ञान ज्ञेया नाम। इसी तरह से भोक्ता भोग्य और भोग ये तीन हो गया। कार्य कारण और कार्य कारण के बीच का संबंध ये त्रिपुटी हो गई। तो ये त्रिपुटी ही जो है त्रिकोण है, इसी त्रिकोण से सृष्टि होती, यही सभी सृष्टि की योनि है जिसको श्री चक्र में मूल त्रिकोण के रूप में दर्शाया जाता है। तो ज्ञात्रिक ज्ञान ज्ञेया नाम अभेद भावनम श्री चक्र पूजनम। इनमें जब अभेद हो जाए, ज्ञाता और ज्ञेय जब मिल जाए, दोनों छोर ज्ञान रूप हो जाए, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हो गया है। तो इस पे बड़ी विशद चर्चा है। भावनोपनिषद बड़ा ही उत्तम मतलब ये क्या कह लें उसको, बहुत ही अद्भुत अद्भुत है। कभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां पे दिखेगा कि किस तरह से जो है ये अद्वैत भावना जो है वो श्री विद्या साधना का भी मूल है, अद्वैत वेदांत का भी मूल है और वही शैव दर्शन का भी मूल है। उसी में से फिर जो त्रिक उत्पन्न हो रहा है, तो बिंदु से ही त्रिकोण उत्पन्न हो रहा है। बिंदु का ही विकास त्रिकोण है। जो वामा ज्येष्ठा रौद्री जो है उत्पन्न हो रही है वो उसी का तो विकास है, बिंदु का ही विकास है और कुछ नहीं। और बिंदु जब त्रिकोण के रूप में आता है तो फिर जो है दूसरा बिंदु उसमें खलित होता है और उस बिंदु और त्रिकोण की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है पूरी सृष्टि का विकास होता है। और त्रिकोण को बिंदु में उपनीत कर देना ही सृष्टि से संसार से पार हो जाना है। तो ये बड़े आनंद की चर्चा है। और मेरी इच्छा तो थी कि गुप्त नवरात्र में जो है वो
भावनोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये दो पे चर्चा हो जाए। देखिए अगर भगवती की कृपा होगी तो अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, हम लोग प्रयास करेंगे कि भावनोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद पे चर्चा अगर समाप्त न कर पाए तो कम से कम प्रारंभ कर लें। और क्योंकि समाप्त करना तो जाति होगी, इतना जल्दी समाप्त करने का मतलब कि अपने साथ भी जाति होगी, उस शास्त्र के साथ भी जाति होगी, और जो लोग भी श्रद्धा के साथ सुनते हैं उनके साथ भी जाति होगी। लेकिन हम इस प्रयास में हैं कि ये चर्चा कम से कम इस गुप्त नवरात्रि में प्रारंभ हो जाए। लेकिन अगर जो होता है भगवती की जैसी प्रेरणा होगी वो होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने साधना का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र जो है पकड़ने का प्रयास किया है, और मेरा ये निवेदन जरूर होगा कि अगर इसमें से कुछ भी समझ में आ सके तो उसको उस पर चलने का प्रयास किया जाए, उसको सिर्फ जो है एक प्रवचन के रूप में न लिया जाए, उसको उस दिशा में आत्मानुसंधान का प्रयत्न किया जाए। और भगवती बहुत कृपालु है और वो निश्चित रूप से जो है सबको सफलता देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।